Hey everyone, I hope all are you fine. So from today we will start NCRT of TGT English. Here you will find chapter wise summary along with keynotes, that is the main part in TGT English, the updated syllabus of KVS and EMRS. So let's do from today. Today we will do class 7th NCRT, first chapter and another poem. First chapter is 3 questions and the poem is The Squirrel. Let's know about the lesson. For you, I summarize the whole chapter within few lines. I hope you will understand it. First chapter is 3 questions by Leo Tolstoy. The story is about a king and a hermit. ये कहानी एक राजा के बारे में है और एक साधु के बारे में है. The king had 3 questions in his mind for which he was seeking answer. राजा के मन में 3 प्रश्न थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहा था, खोज कर रहा था. He announced a big sum of money for anybody who could answer them. राजा ने घोषणा करा दी कि एक बड़ा सा अमाउंट रखा प्राइज के लिए कि जो भी इन प्रश्नों के उसे उत्तर दे पाएगा उसके लिए. पीपल गेव अ लॉट ऑफ सजेशंस. बहुत सारे लोगों ने बहुत सजेशंस दिए बट नन कुड सेटिस्फाई द किंग. लेकिन राजा किन्हीं के भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ. देन द किंग वेंट टू अ हर्मेट टू आस्क आंसर टू हिज क्वेश्चंस. देन बाद में राजा गया एक हर्मिट के पास, साधु के पास, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए. बट फॉर अ डे, पूरे दिन, द हर्मिट केप्ट क्वाइट, शांत रहे, एंड डिडेंट गिव एनी आंसर, और राजा के प्रश्नों के एक भी उत्तर नहीं दिए. सडनली इन द इवनिंग अ वाउंडेड मैन केम रनिंग एट द हर्मिट्स प्लेस. जो हर्मिट का प्लेस था, हट थी जहाँ पे राजा विश्राम कर रहे थे फॉरेस्ट में. सडनली क्या होता है, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है. अ वाउंडेड मैन केम रनिंग एट हर्मिट्स प्लेस. बोथ द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन. राजा और हर्मिट दोनों ने उस वाउंडेड मैन की सहायता की. वंस द वाउंडेड मैन वॉज फाइन ही नरेटेड हिज स्टोरी टू द किंग एंड द हर्मिट. जैसे ही वो वाउंडेड मैन ठीक हो गया, उसने अपनी पूरी कहानी बताई राजा को और हर्मिट को. अब वो कहानी क्या बताता है मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो वो वाउंडेड मैन था वो राजा से रिवेंज लेने के लिए आया था कि राजा ने बहुत समय पहले उसके ब्रदर की जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया था, जिसके लिए वो रिवेंज लेने आया था. मीन्स राजा को मारने के लिए आया था. बट जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उसको देख लिया था और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे. जो अपनी जान, वाउंडेड मैन था वो अपनी जान बचाने के लिए साधु की झोपड़ी में आया था. देन विद द एग्जाम्पल ऑफ द वाउंडेड मैन एंड वॉट एवर द किंग हैड डन टू हेल्प हिम, द हर्मिट एक्सप्लेन द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस दैट द किंग हैड आस्क्ड. नाउ रीड द स्टोरी. जब जैसे कि वो जो वाउंडेड मैन था वो राजा को मारने के लिए आया था, लेकिन इन अदर हैंड राजा ने उसकी सहायता की, उसके घाव को मरहम लगाया और उसको ठीक होने के लिए बहुत सारी सहायता की. इस प्रकार जो साधु थे उन्होंने उनके राजा के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया. अब लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दैट 3 क्वेश्चंस, की कौन से वो 3 क्वेश्चंस थे और हर्मिट ने राजा को उन 3 क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई किए. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. इन द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, द हर्मिट टोल्ड द किंग, हर्मिट ने राजा को कहा, देयर इज द ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम विच इज़ नाउ और द प्रेजेंट टाइम. एट दिस वेरी टाइम वन हैज़ एनी पावर टू एक्ट. तो राजा का पहला प्रश्न था कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है. तो हर्मिट ने आंसर किया कि देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब है विच इज़ नाउ, जो कि अभी का है, और द प्रेजेंट टाइम है किसी भी कार्य को करने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम वन हैज़ द पावर टू एक्ट. सेकेंड क्वेश्चन था राजा का कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू अटेंड. सबसे ज़रूरी व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है
जिससे मिलना चाहिए या जिसको अटेंड करना चाहिए. इन रिस्पॉन्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, द hermit said that the most important person is the person you are with us at a specific time. सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वही है कि उस समय आप जिस व्यक्ति के साथ में हैं उसको अटेंड करना, उसको सर्व करना, उसकी सेवा करना. That one is the most important person. Now what was the third question in king's mind? What is the most important thing? सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए. देखिए, अब आपको 3 क्वेश्चंस मालूम हो गए हैं किंग के, जिसपे पूरा चैप्टर होल स्टोरी बेस्ड है. what is the important time, what is the important person, and what is the important act और वर्क. इन रिस्पॉन्स टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, द हर्बिट सेड, साधु ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी काम है, इज़ टू डू गुड फॉर द पर्सन हु इज़ विद यू. जो व्यक्ति उस समय आपके साथ है, आपके पास में है, आप उसका अच्छा करें, आप उसके लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करें. दिस इज़ बिकॉज एवरी वन इज़ सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर डूइंग गुड. क्यों? बिकॉज एवरी वन इज सेंट, सभी को इस संसार में भेजा गया है अच्छे काम करने के लिए. विद दीज आंसर किंग वॉज टोटली सेटिस्फाइड एंड ही गॉट हिज आंसर. what are the questions? What were the questions? First one is what is important time, another is what is important person, and third one is what is the important work. रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स या की वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग आप जान लीजिए. कनेक्टेड विद रिलीजन और विद अ पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, किसी रिलीजन धर्म से जुड़ा हुआ या किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ क्या बोलते हैं? रिलीजियस मीन्स धार्मिक. A group of people who are elected to govern an area such as a city or country. A group of people, लोगों का समूह जिनको चुना जाता है गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या सिटी या फिर कंट्री के लिए, दैट इज काउंसिल. थर्ड इज अ पर्सन हु गिव्स अ मैसेज टू समबडी, दैट इज वेरी इजी, मैसेंजर. अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, किंगडम. And another one is lost consciousness, fainted. I know these words are very easy, but these are the from chapter, that is why I noted for you. आपको जो फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होता है. अब देखिए केवीएस का जो नया सिलेबस है, जो अभी टीजीटी इंग्लिश अभी जस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बेसिस एनसीईआरटी आपकी पूरी पूछी जाती है. तो किसी भी चैप्टर से समरी का कोई भी क्वेश्चन मीन्स एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको सभी पढ़ना है. अभी हमारे पास ईएमआरएस के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है. अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में हमें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम द स्क्वेरल. इट इज़ कंपोज्ड बाय द पोइट मिल्डर्ड बॉर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग. समरी ऑफ द पोएम. इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब अ स्क्वेरल. पोइट एक स्क्वेरल, गिलहरी को डिस्क्राइब करते हैं, दैट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड इन हिज गार्डन, जो उन्होंने अपने गार्डन में ऑब्जर्व की थी. द स्क्वेरल वॉज फुल्ली कवर्ड इन ग्रे फर. स्क्वेरल है वो कवर्ड थी ग्रे फर एज यूजल. ही वॉज सिटिंग स्ट्रेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. वो बिल्कुल सीधे ट्री की ब्रांच पे, शाखा पे बैठी हुई थी. ईटिंग हिज फेवरेट नट्स. आपको पता है ना स्क्वेरल्स के फेवरेट नट्स होते हैं, वो अपने नट्स को ईट कर रही थी. हिज टेल लुक्ड लाइक अ क्वेश्चन मार्क. दैट इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन इट. आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पोइट ने स्क्वेरल की टेल को किससे कंपेयर्ड किया था? विद अ क्वेश्चन मार्क. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स राउंड शेप. स्क्वेरल होती है, उसका टेल ऐसे होता है ना. The poet compared its tail with a question mark.
The squirrel is incredibly naughty and likes to play with the poet and his friends. स्क्वेरल बहुत नॉटी थी एंड लाइक्स टू प्ले, उसे बहुत पसंद था विद द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स, प्ले करना पोइट के साथ में एंड उसके फ्रेंड्स के साथ में. वेन एवर द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स रन अराउंड द ट्री, जब भी पोइट और उसके फ्रेंड्स ट्री के अराउंड रन करते हैं, द स्क्वेरल वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री. स्क्वेरल भी सेम एक्टिविटी रिपीट करती है अदर साइड में, ट्री के अदर साइड में, दूसरी तरफ. द पोइट लाइक्ड टू सी द स्क्वेरल, पोइट को स्क्वेरल को देखना बहुत अच्छा लगता है. सिटिंग इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में बैठे हुए, एंड द स्क्वेरल केप्ट ऑन टीजिंग द पोइट, और स्क्वेरल क्या करती है, पोइट को टीज करती रहती है, चिढ़ाती रहती है. एज यू नो स्क्वेरल इज वेरी नॉटी एनिमल. In this poem we have to learn or remember only one thing. The poet has compared squirrel's tail with a question mark. So this is the summary of the 3 questions and the squirrel. I hope you will understand it. And about these chapters, इन चैप्टर्स के बारे में मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करूँगी. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केवीएस में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए. सो थैंक यू एवरीवन एंड सपोर्ट अस. थैंक यू.